हाँ जी, नमस्कार सभी को। अपने पढ़े हैं 12th साइंस केमिस्ट्री और उसमें अपने एक चैप्टर पढ़ लिया। दूसरे चैप्टर में एक वीडियो डाला हुआ है पहले। जो भी आज पहली बार जो देख रहे हैं उनसे यही है कि वो जल्दी से अपना रिवीजन करना चाहते हैं 10-12 घंटे का, तो कृपया पीछे के वीडियो डाले हुए हैं उनको सिस्टमेटिक ढंग से और देखें। चलो अपने बात कर रहे हैं आज फैराडे के नियमों की। फैराडे के नियम, तो फैराडे ने विद्युत अपघटन के 2 नियम दिए। तो पहले बात करते हैं फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, ठीक है। प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। और प्रथम नियम क्या है? जब किसी विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित करते, जब किसी विद्युत अपघटन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ W, वो समानुपाती होता है प्रवाहित, उस विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्रा है वो प्रवाहित आवेश की क्या होती है? समानुपाती होती है। जब किसी विद्युत अपघटन विलयन में विद्युत प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश की क्या होती है? समानुपाती होती है। इस समानुपाती को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है Z, और अपने जानते हैं Q बराबर आवेश बराबर होता है I इंटू टी, I इंटू टी होता है। तो ये मान Q की जगह रख देंगे तो Z इंटू, या इसको ऐसे लिख दें Z इंटू आई टी। तो अपने पास समीकरण क्या होगी फैराडे के प्रथम नियम की? W बराबर Z आई टी, और Z रासायनिक तुल्यांक है। यहाँ W क्या है? इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ की मात्रा, I क्या है? T समय में प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा, ये T समय हो गया, T समय में प्रवाहित विद्युत धारा आई है। तो ये फैराडे का प्रथम नियम है। चूंकि Z रासायनिक तुल्यांक, यहाँ Z क्या है? रासायनिक तुल्यांक, समानुपाती स्थिरांक बोलते हैं इसको, और ये क्या है? रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक। Z बराबर होता है, चूंकि Z बराबर होता है E बटे 96,500 कुलाम प्रति मोल। 96,487 होता है नियर अबाउट, तो इसको अपने राउंड फिगर में करने के लिए 96,500 कर लेते हैं। तो 96,500 कुलाम प्रति मोल होता है, ठीक है। तो ये मान यहाँ रख देंगे, W बराबर E बटे 96,500 कुलाम प्रति मोल इंटू आई टी, ठीक है। तो ये अपना फैराडे का क्या हो गया? प्रथम नियम होगा, फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है। कुलाम प्रति मोल, ये फैराडे का प्रथम नियम है। और E आप जानते हो क्या होता है? E होता है तुल्यांकी भार, पढ़ा ना अपने पीछे तुल्यांकी भार, ठीक है। अणुभार बटे संयोजकता, तुल्यांकी भार होता है। तो ये फैराडे का प्रथम नियम है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया आपकी। अभी बात करते हैं द्वितीय नियम की।
फैराडे का द्वितीय नियम। और फैराडे का द्वितीय नियम क्या है? कोई अलग अलग विद्युत अपघटे क्या है? अलग अलग विद्युत अपघटे के विलयन है। अलग अलग विद्युत अपघटे के ये CuSO4 विलयन लिया अपन ने, CuSO4, ये ZnSO4 लिया, ZnSO4, और ये लिया AgNO3, AgNO3 ये CuSO4 का विलयन लिया, विद्युत अपघटे है Cu+2 और SO4-2 में। ये ZnSO4 का विलयन या ये भी विद्युत अपघटे है Zn+2 और SO4-2 में, और ये भी विद्युत अपघटे है Ag+ और NO3- में। ठीक है, तो ये अलग अलग विद्युत अपघटों का अपन ने विलयन लिया, और इन सभी विलयनों में समान समय के लिए क्या प्रवाहित की? समान विद्युत धारा प्रवाहित की। समान समय के लिए क्या की? समान विद्युत धारा प्रवाहित की। इसको जोड़ दिया अपन ने, इसके विलयन के। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है, एनोड है, कैथोड है, एनोड है, कैथोड है, एनोड है, कैथोड है। ठीक है, तो एनोड को कैथोड से जोड़ दिया। अब ये एनोड है तो ये क्या हो गया? कैथोड हो गया, और कैथोड हो गया तो ये किससे जुड़ जाएगा? ये कैथोड है, ये किससे जुड़ जाएगा? बोलो बोलो बोलो, किससे जुड़ जाएगा? ये एनोड से जुड़ जाएगा। इस विद्युत अपघटे के एनोड से जोड़ दिया इसको, माइनस+। अब ये एनोड है तो ये क्या हो गया? कैथोड हो गया। क्या हो गया? कैथोड। और कैथोड है तो इसको किससे जोड़ देंगे? एनोड से जोड़ देंगे। ये एनोड से जोड़ दिया, ये एनोड है, ये कैथोड है। इस प्रकार से अलग अलग विद्युत अपघटों में समान समय के लिए समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इलेक्ट्रोडों पर जमा पदार्थ की मात्रा है वो किसके समानुपाती होती है? प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, वही बात है। तो यहां से समझते हैं, अपने इक्वेशन आई थी ZIT, W बराबर क्या आया था? ZIT। ठीक है, और समान समय के लिए अलग अलग विद्युत अपघटों के लिए लेंगे, ये इस पे जमा पदार्थ की मात्रा W1 समानुपाती होगी Z1IT के। ठीक है, उसकी लेंगे W, तो इसकी मात्रा क्या होगी? W1 Z1IT। ठीक है, Z1IT, और Z1 का मान रखें। अभी मैं मिटा देता हूं यहां से, ठीक से समझ लेंगे। ये तो आप समझ गए होंगे, अलग अलग विद्युत अपघटे लिए और इनमें विद्युत प्रवाहित की समान समय के लिए समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर जमा पदार्थ की मात्रा देखते हैं, वो इसमें प्रवाहित आवेश की क्या होती है? समानुपाती होती है। तो W1 समानुपाती किसके? Z1IT। ठीक है, और यहाँ W1 समानुपाती E हो जाएगा। ठीक है, या E1 हो जाएगा। समानुपात W1 बराबर, सॉरी समानुपाती नहीं, समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तभी तो ये इस रंग आता है। रासायनिक तुल्यांक देखा ना अपने पीछे। तो इसका मान रखें, Z1 का मान रखें। Z1 क्या है? अभी बात की थी अपन ने, E/6 500 कूलाम प्रति मोल। फैराडे के प्रथम नियम में देखा अपने, रासायनिक तुल्यांक होता है Z, और इसका मान ये होता है। तो अलग अलग विद्युत अपघटे ले रहे हैं तो E1 ले लेंगे, इसको Z1 लिया, इसको क्या ले लिया? E1 ले लिया, और ये E1 यहाँ रख देंगे। E1 96,500 कूलाम प्रति मोल। ठीक है, ये इंटू IT हो गया। अब देखो दूसरे विद्युत अपघटे में
कितना पदार्थ जमा हो रहा है वो देख लें। W2 क्या हो जाएगा, Z2IT, Z2IT, Z2IT। और ये क्या हो गया, W2 बराबर है, Z2 का मान रखें तो E2 बटे 96,500 गुलाम प्रति मोल। अब इनका अनुपात लें, इनका दोनों का अनुपात लें। W1 बटे W2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बटे E2 हो जाएगा। सारे कट जाएंगे वापस, चाहे काट के देख लो। यहाँ करेंगे ये ऊपर ये करें रखें जैसे 96,500 इंटू IT, और इसके बाद में ये मान रखें E2 बटे 96,500 गुलाम प्रति मोल, ठीक है, इंटू IT। ये नीचे रह जाएगा, ये 96,500 ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो इसी में लिख देता हूँ मैं, 96,500 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर लिख देते हैं इसको, गुणा 96,500 गुलाम प्रति मोल, ठीक है। 96,500 काट दिया, IT से IT काट दिया, और गुलाम प्रति मोल था 96,500 गुलाम प्रति मोल, इसी का इसी गुलाम प्रति मोल काट दिया। तो W1 बटे W2 क्या गया बच्चों, E1 बटे E2, E1 बटे E2। यानी जो पदार्थ की जमा मात्रा है, इलेक्ट्रॉनों पर जमा पदार्थ की मात्रा है, वो रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। ये अपन ने फैराडे का द्वितीय नियम देख लिया। अब बात करेंगे अपने सेलों की, इनकी बात करेंगे सेलों की। कई बार तो एक सामान्य प्रश्न भी पूछ लेते हैं सेलों से। पहली बात तो ये जानेंगे सेल क्या होता है। जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले वह युक्ति होती है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदले, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, वह युक्ति क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। अपने शुरुआत की स्टार्टिंग में पढ़ा है पिछले वीडियो में। अब ये सेल हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक सेल होते हैं, कौन से सेल, प्राथमिक सेल, और एक द्वितीयक सेल होते हैं, द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो बात करें अपने प्राथमिक सेल की, क्या होता है प्राथमिक सेल। नंबर 1, जो केवल रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। जो केवल किस में बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वो कौन से सेल हैं, प्राथमिक सेल है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, कौन से सेल है, प्राथमिक सेल। द्वितीय सेल कौन से होते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलें और रासायनिक ऊर्जा को पुनः विद्युत ऊर्जा में बदलें। तो वो कौन से सेल कहलाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे अपनी बैटरी होती है ना, चार्जिंग वाले, चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज होती है, पुनः चार्ज करते हैं। तो चार्ज कर ली अपन, जब उसको काम में लेंगे तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदली है, विद्युत ऊर्जा में। वापस चार्ज करें तो विद्युत ऊर्जा किस में बदली है, रासायनिक ऊर्जा में। वो कौन से सेल हैं, द्वितीयक सेल। अपने जो शुष्क सेल लेते हैं, घड़ी का सेल लेते हैं ना, रेडियो के सेल, तो उनमें रासायनिक ऊर्जा स्टोरेज होती है, उसको अपने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, वो कौन से सेल हैं, प्राथमिक सेल। नंबर 2, ये अंतर पूछ लेते हैं बहुत बार। नंबर 2, तो ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी एक ही बार काम में लिए जाते हैं। यानी जो सेल है उसमें जो रासायनिक ऊर्जा स्टोरेज है, वो अगर पूरी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई तो बाद में सेल काम लेने लायक ही नहीं रहता है, ठीक है। जैसे देखते हैं अपनी घड़ी के सेल हैं, और ये उत्क्रमणीय होते हैं ना। बैटरी को अपने चार्ज करते हैं, पुनः काम में लेते हैं, पुनः चार्ज करते हैं, पुनः काम, बैटरी को चार्ज करते हैं, काम में लेते हैं, पुनः चार्ज करते हैं, काम में लेते, पुनः काम में लेते हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक, अपने पीछे बात की, जब तक लवण सेतु से वो लवण है वो आयन नहीं निकलते रहेंगे, विलयन में निकलते रहेंगे, तब तक ही ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जब लवण सेतु खराब हो जाता है, वो आयन देना बंद कर देता है, वो विद्युत उदासीनता बनाए रखना बंद कर देता है विलयन की, तो ऐसे ये भी खराब हो जाते हैं, ठीक है।
नंबर 3, इनकी क्षमता अधिक होती है, लगभग 1.5 वोल्ट होती है। कितनी? वोल्ट। ठीक है ना। इलेक्ट्रोड विभव को किस में मापते हैं? अपने वोल्ट में। किसमें? वोल्ट में। ठीक है। नंबर 3, इनकी क्षमता लगभग 2 वोल्ट होती है। कितनी? लगभग 2 वोल्ट। इनकी उम्र कम होती है ना, कम होती है, कम उम्र होती है। रेडियो के सेल अपने डालें 1 महीने में, जैसे काम में आ गई, रासायनिक ऊर्जा जो स्टोरेज थी वो अपनी सारी काम में ले ली, तो इनकी ऊर्जा कम होती है और इनकी आयु कम होती है और इनकी उम्र काफी लंबे समय तक चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं, जब तक लवण से तो खराब नहीं होता है ना। तो इनकी उम्र क्या होती है? लंबी होती है। ठीक है। ये कुछ बातें एग्जाम्पल देखते हैं। ये याद रखोगे, शुष्क सेल, शुष्क सेल, जिसको सर्वप्रथम जिसकी खोज लेक्लांसी ने की थी, इसलिए इसको लेक्लांसी सेल भी बोलते हैं। लेक्लांसी सेल। ठीक है। जिंक कैडमियम सेल। ठीक है। इसके एग्जाम्पल है, जैसे डेनियल सेल हो गया, डेनियल सेल। ठीक है। निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। सीसा संचयक सेल, सीसा संचयक सेल। सीसा संचयक सेल। ये सारी किसके एग्जाम्पल हैं? द्वितीयक सेलों के। ठीक है। तो ये अपने हो गए सेल। एक मरकरी सेल होता है, इसमें कौन सा सेल है? मरकरी सेल। ये एग्जाम्पल खास करके याद रखोगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे सेलों के बारे में, जो इस साल आने वाले हैं, तो सेल के बारे में पढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और मेरी आपसे विनम्र आग्रह रहेगा कि जिसको भी अपने 25-30 नंबर बनाने 56 में से, तो कृपया वो सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो देखे, उनको नोट करे और पूरा मन लगा के देखे। ऐसे नहीं कि 1 मिनट देख लिया, 2 मिनट देख लिया, ऐसे। इससे अच्छा तो देखे ना, और देखे तो पूरा देखे। और ये भी अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो पहली बार देख रहे हैं, और अपने साथियों के साथ ही भी लिंक को शेयर करें, ताकि और अधिक बच्चों का भला हो सके। धन्यवाद सभी को।